नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2026 के ताज़ा डेटा के आधार पर धान की खेती का पूरा गणित समझने वाले हैं। हम यहाँ कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि रियल डेटा और ज़मीनी हकीकत के जरिए ये जानेंगे कि 1 एकड़ में धान लगाने पर आपकी जेब से असल में कितना पैसा जाता है और लौट कर कितना वापस आता है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर तो आपने खेती से रातों रात लखपति बनने के बहुत बड़े बड़े दावे देखे होंगे। लेकिन क्या 1 एकड़ धान से सच में 1 लाख रुपए बचते हैं, या ये सिर्फ इंटरनेट पे फैलाया गया एक झूठ है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसका पूरा हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले एक सूखे खेत से लेकर मंडी तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। अप्रैल मई में आपकी शुरुआत होती है मिट्टी की जांच और खेत की तैयारी से। फिर जून जुलाई में आती है रोपाई। अगस्त से अक्टूबर तक फसल की ग्रोथ और मेंटेनेंस चलती है और फाइनली नवंबर दिसंबर में आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। खर्चे की बात करें तो शुरुआत में ही किसान को अपनी जेब अच्छी खासी ढीली करनी पड़ती है। खेत की तैयारी में 2500 से 5000 रुपए लग जाते हैं, बीज और नर्सरी में 500 से 2100 रुपए तक। और हाँ, सबसे बड़ी चुनौती मजदूर। आज के समय में लेबर ढूंढना और उनकी मजदूरी चुकाना सबसे दर्दनाक खर्च बनता जा रहा है, जो आराम से 5000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि ये खर्चा आगे कैसे जुड़ता है। फसल की ग्रोथ और उसे बीमारियों से बचाने के लिए खाद और कीटनाशकों पर 5 से 7 हजार का खर्च, फिर सिंचाई का 2 से 3.5 हजार और हार्वेस्टिंग या ट्रांसपोर्ट पर 2 से 4 हजार। और ये तो तब है जब सब सही रहे। अगर मौसम ने अचानक धोखा दे दिया या कोई बीमारी लग गई तो रिस्क के साथ साथ ये खर्चे और भी ऊपर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पहुँचती है, 1 एकड़ धान की खेती में बीज बोने से लेकर फसल बेचने तक आपको लगभग 20,000 से लेकर 28,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जी हाँ, आपकी फसल का एक भी दाना बिकने से पहले ही इतना पैसा आपके खेत में लग चुका होता है। अब आते हैं पैदावार पर। नॉर्मल धान से आपको करीब 24 से 25 क्विंटल की उपज मिलती है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बेहतर वैरायटी इस्तेमाल करते हैं, वो उसी 1 एकड़ से 35 क्विंटल तक की शानदार पैदावार ले लेते हैं। जमीन वही है, लेकिन सही तकनीक और उन्नत किस्मों से पैदावार एकदम से बढ़ जाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली खेल तो बाजार में होता है। अगर आप लोकल बिचौलियों को धान बेचते हैं तो मुश्किल से 1200 रुपए क्विंटल का रेट मिलता है, लेकिन 2026-27 के लिए सरकार का तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2441 रुपए है। ये गैप सच में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला है। और इस अंतर का सीधा असर आपके प्रॉफिट पर पड़ता है। जो मजबूरी में बिचौलियों को बेचते हैं वो बमुश्किल अपनी लागत निकाल पाते हैं और शायद 5,000 रुपए तक ही बचा पाते हैं, लेकिन जो किसान सरकारी एमएसपी सिस्टम को सही समय पर नेविगेट कर लेते हैं वो आराम से 35,000 रुपए तक का एक बहुत ही स्टेबल और असली मुनाफा कमाते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एक और कड़वा सच है। सरकार के सीएसीपी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम खेती में लगने वाले आपके परिवार की मेहनत और आपकी अपने ज़मीन के किराए को भी लागत में जोड़ लें, जिसे C2 कॉस्ट कहते हैं, तो 1 एकड़ की असल आर्थिक लागत 39,000 रुपये के पार चली जाती है। तो यहीं से ना सारा गेम बदलता है। सिर्फ खेत में जी तोड़ शारीरिक मेहनत करने से प्रॉफिट नहीं आता, असली मुनाफा आता है एक बिजनेस माइंडसेट से। ये समझना कि फसल उगानी कैसे, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि उस फसल को सही दाम पर बेचना कैसे। असली गेम सेलिंग सिस्टम का है। उदाहरण के लिए बासमती धान को ही ले लीजिए। जो स्मार्ट किसान पूसा 1509 जैसी प्रीमियम वैरायटी उगाकर लोकल मंडी की बजाय सीधे एक्सपोर्टर्स को टारगेट करते हैं, वो उसी 1 एकड़ जमीन पर अपना नेट प्रॉफिट 2 गुना या 3 गुना तक कर लेते हैं, सीधे 80,000 रुपए तक। तो इसके लिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं ताकि फालतू खाद का खर्चा बचे। फिर अपने इलाके के हिसाब से हाई यील्ड वैरायटी चुनें। और तीसरी सबसे अहम चीज, किसी किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ से जुड़ें। पारंपरिक खेती से हटकर स्मार्ट फार्मिंग की तरफ ये आपके पहले सॉलिड कदम है। खर्च बचाने का एक और बेहतरीन तरीका है डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें आपको नर्सरी बनाने की झंझट ही नहीं है। मशीन से बीज सीधे खेत में बोया जाता है, जिससे लेबर पर होने वाला वो 3 से 5,000 रुपए का दर्दनाक खर्च सीधे तौर पर आपकी जेब में बच जाता है। और ये तकनीक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पानी और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं AWD यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की। खेत में लगातार पानी भरने की बजाय इसे बारी बारी से गीला और सूखा छोड़ें। इससे वाटर लॉगिंग नहीं होती, डीजल और बिजली बचती है और पौधों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। खैर, कुछ गलतियां हैं जो सीधा आपकी जेब पर डाका डालती हैं। मिट्टी की जांच ना कराना, रोपाई में देरी, खेत में लगातार पानी भरे रखना
और सबसे बड़ी गलती, हार्वेस्ट के तुरंत बाद पैनिक सेलिंग करना। अगर आप अपनी फसल को कुछ महीनों के लिए सुरक्षित होल्ड कर लें तो आपको आराम से 10 से 15% तक बेहतर प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 1 एकड़ खेती को सिर्फ एक मजबूरी का सौदा ना समझे। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। 2026 में खेती से पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है। अपनी लागत को एक एक रुपए के लेवल पर कैलकुलेट कीजिए, आधुनिक तकनीक अपनाइए और अपने मुनाफे को सिक्योर कीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर्फ शारीरिक मेहनत के भरोसे खेती करेंगे या एक पावरफुल बिजनेस माइंडसेट के साथ इसे मुनाफे का सौदा बनाएंगे। नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। और हाँ, जाने से पहले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आजकल आपके इलाके में 1 एकड़ रोपाई के लिए मजदूरों का क्या रेट चल रहा है। सीखते रहिए और स्मार्ट फार्मिंग करते रहिए।